अब याद रखिए, कलयुग ने आते ही सबसे पहले किसको सताया? गौ मैया को सताया और बैल को सताया। और सबसे ज़्यादा अत्याचार किस पे हो रहे हैं? दोनों पे ही हो रहे हैं। गौ माता पे हो रहा है और वृषभ पर हो रहा है। गौ माता की तो है ही हालत इस समय खराब, लेकिन उससे ज़्यादा वृषभों की है, क्योंकि अब खेती बाड़ी पर आपकी मशीन आदियों का कब्जा होने की वजह से बैलों की कोई कीमत नहीं रही है, वो किसी काम के नहीं रहे। लेकिन हम भी उन्हें छोड़ देते हैं, सड़क पर बेचारे बैठे रहते हैं, टक्कर में मर जाएं, कुछ खा लें, ना कुछ खाने को, ना कुछ वैसा, ना कोई धनी उनकी सेवा के लिए। बड़े बुरे दिन उनके इस समय चल रहे हैं महाराज। आप देखो हाईवे रोडों पर महाराज संख्या की संख्या में, सैकड़ों संख्या पर बैठे रहते हैं वहाँ पर। खासकर आप जब हमारे दिल्ली वाले उस रोड पर जाएंगे तो वहाँ आपको सैकड़ों मिलेंगे। अब रात्रि में गोवर्धन के समीप जाएंगे तो आपको सैकड़ों गौ माताएं, सैकड़ों बैल आदि आपको वहीं पर, वृषभ आदि सड़क पर बेचारे बैठे हुए मिलेंगे। और तो छोड़ो, हमारे गोकुल के नज़दीक रावल के अगर वहाँ चले जाएं रात्रि में लक्ष्मी नगर होते हुए, तो पूरा सड़क आपको उन्हीं से भरा मिलेगा। लोग गायों को पालना नहीं चाहते, लोग भैंसों को पालना चाहते हैं। भैंस संख्या भर भर के रखी होंगी, उनकी बड़ी खातिरदारी करेंगे, लेकिन गौ माता का दूध पीने में पता नहीं उन्हें क्यों नहीं स्वाद आता, मुझे समझ ही नहीं आती। वो कलयुग की तरह हमारी बुद्धि भी भैंस बुद्धि वाली हो गई, इसलिए हमें वही चीज़ बहुत अच्छी लगती है। हम महत्वता को नहीं समझ पाते। देखिए, भैंस भी एक प्राणी है, अच्छी बात है, पिए दूध, कोई बुराई नहीं है। लेकिन गौ माता के दुग्ध पान करने से तो आपका स्वास्थ्य सही होगा, रोगों से मुक्ति होगी, रोग दूर होंगे, ऊर्जा मिलेगी, बुद्धिमत्ता मिलेगी, जीवन में सात्विकता का वास होगा, भगवत भक्ति में ज़्यादा मन लगेगा। और उसी गाय को आपने त्याग दिया। जबकि भैंस का अगर आप गुण देखें तो भैंस कहाँ से उत्पत्ति है? कहाँ से उत्पत्ति है भैंस की? अब आपकी पोल खोल रहे हैं, कहाँ से उत्पत्ति है? असुर से उत्पत्ति है भैंस की। किससे? राक्षस से। जो असुर था, महिषासुर, कहाँ से पैदा हुआ था? पढ़ा होगा ना अपने तो इतिहास और पुराण आदि। कहाँ से पैदा हुआ? महिषी से पैदा हुआ, वो भैंस से पैदा हुआ। भैंस कहाँ से पैदा हुई? कहाँ से पैदा हुई? राक्षसी के शरीर से। तो कहने का अर्थ ये है कि वो उसके अंदर तमोगुण प्रधानता रहती है ना। अगर आप उसका सेवन करते हैं, करें, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, लेकिन आपके जीवन में सात्विकता नहीं बचेगी, तामसिक वृत्ति रहेगी। और मैं तो कहूँगी बालकों को आप गौ का दुग्ध पिलाएं। आप तो चाहे भैंस का और जिसका पीना है पिएं, क्योंकि आपकी बुद्धि से कुछ नहीं होने वाला। आप अपने घर गृहस्थी संभालो, लेकिन बालकों की बुद्धि को थोड़ा बढ़ाने के लिए उन्हें गौ का दुग्ध से जोड़ें, गौ माता का दुग्ध पिलाएं, गौ माता के घृत आदि, दुग्ध से बने घी आदि, मक्खन आदि उन्हें खिलाएं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़े, स्मृति बढ़े, सात्विकता जीवन में बढ़े, क्योंकि उसकी बहुत आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं हमें तो गौ माता के दूध में स्वाद ही नहीं आता, हमें तो भैंस के दूध में बड़ा स्वाद आता है। तभी तो आप लोगों की वजह से आज ग्वारिया भी गौ माता को पालना पसंद नहीं करते। उन्हें चाहिए कि भैंस वाला दूध बहुत ज़्यादा अच्छे से बिकेगा, लोग तुरंत हाथों हाथ खरीदेंगे। अच्छा, कितने लोगों के यहाँ भैंस है? जरा हाथ ऊंचे करके बताओ। बड़े सहमे थोड़े थोड़े, धीरे धीरे, कहीं कुछ सच्चाई से पूरे हाथ खड़े करो। कौन किस किस के वहां पर है? और मैयाओं में, चलो भाइयों में तो 8-10 हैं, और मैयाओं में अच्छा 2-4, बाकी के सब गौ पालन वाले। हाँ, देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रही कि भैंस मत रखो। एक भैंस तो 4 गैया के ऊपर होनी चाहिए। कितनी?
लेकिन उल्टा होता है, 4 भैंस होगी तो 1 गैया होगी, जो कि गलत है। अगर हम भैंस को भी पाल सकते तो मेरा अनुरोध है कि एक गाय को भी पालें। आप भैंस का खुद दूध पियो, लेकिन गाय अपने बच्चों के लिए रखो और उसे छोड़ो मत। क्या करते हैं, जब दूध देना बंद कर देती तो हम क्या करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं या बेच देते हैं। अरे उसने अपने एक बछड़े को भी अपना दूध पीने नहीं दिया, उसका भी दूध आपने छीन लिया और उसका दूध निकाल करके पिया, और अंत में जब वो उसने दूध देना बंद कर दिया तो ऐसा तो कोई बेटा भी नहीं करता कि अपने माँ बाप को इस प्रकार से छोड़ दे। हमने अपनी जननी को, जो हमें इस धरा पर रखती है, हमारा बोझ ढोती है, उस गौ माता जो कि पृथ्वी स्वरूप है, उसका अंश है। ये नर्मदा आदि यमुना नदी, ये माँ भवानी की स्वरूप है, अंश है। हम कितना मानते हैं, उसी तरह इस पृथ्वी का अंश है गौ माता, लेकिन आज उनकी दुर्दशा है। याद रखें, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ व्यासपीठ से, अगर आप वाकई गौ माता का चमत्कार देखना चाहते और आपके घर में गौ माता नहीं है तो आप रोडों पर जो फिरते हैं ना, ऐसी गैयाओं को बांध लीजिए जिनको सेवा की बड़ी आवश्यकता है। उनसे ये आशा मत करिए कि दुग्ध देंगी, इस आशा से पालिए कि इनकी सेवा जितनी हो सके कर ले तो भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न होंगे। और आप करके देखिए, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके जीवन में वो बदलाव ना कर दे जो आप सोच नहीं सकते, तो आप बोल दीजिएगा। साक्षात प्रमाण है, लेकिन वो क्यों नहीं दे पाती अपना फल? इसलिए क्योंकि हम उनको पशु की तरह समझते हैं, उन्हें हम ढोर आदि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको ये नहीं कहते कि हमारे घर में जगत जननी का निवास है, हमारे घर में गौ माता का है। जैसी आपकी बुद्धि वैसा ही आपका फल। आप गौ माता की सेवा करते हुए भी उसका फल नहीं ले पाएंगे यदि उसमें ऐसी बुद्धि रखेंगे। कौन है वो? देवी है। कौन है वो? जगदम्बा है। कौन है? साक्षात सशरीर उसको स्पर्श किया जा सकता है, उसकी आंखों में देखा जा सकता है। आप गौ माता के समीप जाएंगे, आपके जीवन में सात्विकता निवास कर जाएगी। हल्का सा सहलाएंगे तो आपको ये बड़ी बड़ी बीमारी, जो ये ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाते हैं, इनकी शिकायत नहीं रहेगी। ज़्यादा क्रोध आता है तो प्रतिदिन गौ माता की आंखों में देखना आरंभ करें, आपका क्रोध चला जाएगा, आपके जीवन में सात्विकता आ जाएगी। आप कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हैं तो 2 बूंद गौ माता का मूत्र प्रतिदिन लें। अगर आपके बालक मस्तिष्क की समस्या से परेशान है, बुद्धि कमजोर है, तो गौ माता का दुग्ध प्रतिदिन सुबह शाम पिलाएं। करें इन सब चीजों को। आने वाले 10 सालों में देखिएगा कि हर एक व्यक्ति को गौव्रती बनना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से गौ माता का नाश होता जा रहा है, आज कत्ल खानों में कट्टी जा रही है, आने वाले समय में गौ माता रहेंगी नहीं। फिर हम भटकेंगे, गौ माता कहाँ है, गौ माता कहाँ है, जिनसे ये रोग मिटाए जा सकें। इसके लिए हमें बचाव की आवश्यकता है। पहले हमारे चैन बिहारी आश्रय, जो हमारा ट्रस्ट है, उसका ध्येय पहले वृद्ध माता और अनाथ बच्चों की सेवा करने का उद्देश्य था, लेकिन उनसे ज़्यादा अत्यधिक इस समय पीड़ित गौ माता है। एक बार को मनुष्य तो मांग कर भी किसी से खा सकता है, अपना दुख व्यक्त कर सकता है, लेकिन ये वृषभ आदि नहीं बोल सकते हैं। ये नहीं कहेंगे। लोग अगर दरवाजे पर भी आ जाए ना ये वृषभ आदि गौ माता, तो लोग डंडा लेके मारने के लिए भगाते हैं। कभी कभी शहरों में किसी गली मोहल्ले में आ गई और घर के सामने अगर उसने मूत्र कर दिया गाय ने, तो लोग उसे डंडा लेकर भागते, हमारे यहाँ गंदगी कर दी। अरे तुम्हारे भाग क्यों दे कर दिए कि उसके गोबर में, उसके वो गौमूत्र में साक्षात भगवान का अंश होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, अगर देहरी पर गौ माता ने गोबर कर दिया तो आपके दुर्भाग्य हट गए, जीवन में कुछ अच्छा बदलाव आने वाला है, यानी देवताओं के आने का संकेत मिलता है। और लोग ऐसी कुबुद्धि वाले हैं कि अगर गौ माता सामने, अगर वो देहरी पर या वहाँ दरवाजे पर गोबर भी कर जाए तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, जिसको साक्षात देवी स्वरूप कहा गया है, जिसके अंदर समस्त देवी देवता। आपको पता है जब सारे देवी देवता, गौ माता की उत्पत्ति हुई थी
कब हुई थी गौ मैया की उत्पत्ति? ऐसा नहीं है आपको बस ज्ञान ही नहीं है इसकी वजह से आपको नहीं मालूम, बल्कि हम सभी उनकी पूजा करते हैं। गोवर्धन वाले दिन आप पूजा करते हैं ना, गिरिराज जी पूजा करते हैं गोवर्धन, दिवाली के दूसरे दिन। तो क्या होता है, उस दिन गौ माता का जन्म हुआ था इस पृथ्वी पर, और जब गौ माता का जन्म हुआ उन्हीं के उपलक्ष्य पर गाय के गोबर से भगवान बनाए जाते हैं, और उनसे पूजन करके प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु हमारे जीवन में धन संपत्ति सुख शांति संतति आदि की वृद्धि करिएगा, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, हम अच्छे कार्य करें, ऐसी प्रार्थना की जाती है। वो गोवर्धन ही गौ माता का उस दिन प्राकट्य का दिन है। और जिस दिन प्रकट हुई थी देवी, तब सारे देवी देवताओं को भगवान ने कहा कि जिन जिन को आना है वो गौ माता के शरीर में वास करें। सबके सब दौड़ पड़े गैया मैया के पीछे, कोई कहीं गले पर बैठ गया, कोई कंधे पर, कोई पेट पर, कोई चरणों में, कोई पूंछ पर। लक्ष्मी जी बड़ा लंबा टाइम में आई, जब सब बैठ गए कहीं जगह खाली नहीं थी, तब लक्ष्मी जी बेचारी आती हैं, प्रभु से कहती, क्योंकि उनको था कि सारी पावर तो हमारे नारायण भगवान के हाथ में, मैं कभी भी पहुंचूं सीट अपने आप खाली मिलेगी। भगवान नारायण ने कहा देखो इस आशा से आई हूँ, बिल्कुल सीट की कोई जगह नहीं है। तो रोने लगी, प्रभु मुझे कहीं, तो प्रभु ने कहा भी गोबर में जगह है तो तुम वहाँ बैठ जाओ। तो लक्ष्मी जी जा कर के गोबर में निवास कर गई। इसलिए हर यज्ञ में, हर अच्छे कार्य में गाय के गोबर का जब तक लीपन नहीं होता, तो आप चाहे कितनी शुद्धि कर लेना, कितने महाराज आप जो हम बड़े बड़े वो डालते हैं ना केमिकल साफ करने के लिए, कितने भी उपयोग कर लेना, तब तक शुद्धि नहीं होगी, तब तक देवता वहां विराजमान नहीं होंगे, जब तक गाय के गोबर से वो लिप नहीं जाएगा। वहां लक्ष्मी का वास हो जाता है, वहां सुख शांति का वास हो जाता है। जिनके घर में नकारात्मकता फैल रही है अत्यधिक ज़्यादा, तो वो प्रतिदिन अपने घर की देहरी पर गाय के गोबर का लीपन करें और घी का दीपक प्रतिदिन जलाएं सुबह सुबह। उनके जीवन में अशांति, घर में अगर झगड़े ज़्यादा चलते हैं, घर में अशांति ज़्यादा है, ऐसा कार्य करें तो अवश्य शांति वहाँ विराजमान रहती, क्योंकि वहाँ भगवान की उपस्थिति हो जाती है। ऐसी प्यारी गौ माता के साथ अत्याचार होना, ये तो हम अपने आप को सनातन वैदिक धर्म वाला कहते हैं, हिंदू आदि बोल करके अपने आप को बुलवाते हैं, हम कट्टर हिंदू, हम ये हिंदू, हम वो ये, हम भक्त। लेकिन धिक्कार है हमें कि गौ माता अगर कष्ट में है तो हमारी इतनी भी नहीं कि हमारे घर में इतना कुत्तों को पालने के लिए जगह, एक गाय को रख लें। अगर ये भी नहीं है आपके पास जगह, तो गौशाला में जाकर, आपके यहाँ तो इतनी सारी गौशालाएं हैं। वैसे तो इस क्षेत्र के लोग बड़े ही भावुक और बड़े ही धर्मात्मा हैं, चारा भूसा पहुँचाते ही रहते हैं, है ना, आप सभी पहुँचाते ही हैं, सभी ट्रॉली की ट्रॉली खाली करके आते हैं गौशालाओं में, अच्छी बात है। तब तक आप गौरैंड से बचे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखकर आएँ, उनको दाना पानी, केवल चारे की आवश्यकता नहीं है, उन्हें दाना पानी खुराक की भी आवश्यकता है। जैसे आप भी तो प्रति वर्ष कभी ना कभी अपना जन्मदिन, कभी शादी की सालगिरह, कभी किसी की बारात में जा रहे हैं, कभी कोई पंगत खा रहे हैं, बड़ी बड़ी नई नई चीज़ें खाते हैं, तो क्या हम अपनी गौ माता को नहीं खिला सकते? तो एक दिन किसी विशेष कार्य में अवश्य उनके लिए भी देख कर आएँ, दाना पानी की व्यवस्था अवश्य करें। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।